गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसकी पूरी गैंग के खिलाफ जयपुर में दर्ज हुई एफआईआर में लॉरेंस बिश्नोई का नाम है, अनमोल बिश्नोई का नाम है, रोहित गोदारा का नाम है, अमरजीत समेत तमाम सदस्यों के नाम है। बीएनएस की धारा 111 के तहत दर्ज की गई है एफआईआर। प्रदेश में पहली बार दर्ज की गई इस तरह की एफआईआर। अब प्रदेश में किसी भी बदमाश का अगर पाया जाता है गैंग से कोई भी संपर्क, तो उस बदमाश को इस एफआईआर के तहत पुलिस जो है गिरफ्तार करेगी। छोटवाड़ा थाने में दर्ज की गई है एफआईआर दर्ज कर लॉरेंस गैंग के 3 सक्रिय सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम सूरज, इमरान और भवानी है। डीसीपी वेस्ट ने इस बाबत जानकारी दी है। तो प्रदेश में पहली बार ऐसी एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में लॉरेंस, अनमोल, रोहित गोदारा, अमरजीत के नाम शामिल किए गए हैं। एफआईआर दर्ज कर लॉरेंस के 3 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। बीएनएस की धारा 111 के तहत यह एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदेश में पहली बार दर्ज की गई है इस तरह की एफआईआर। और छोटवाड़ा थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। लॉरेंस और उसकी पूरी गैंग के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। विष्णु संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। विष्णु, बताया जा रहा है कि पहली इस तरह की एफआईआर दर्ज की गई है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, राजस्थान में ऑर्गेनाइज क्राइम के नाम पर एक बड़ी कार्रवाई राजस्थान पुलिस में होती रही है और इसी बीच जयपुर कमिश्नरेट में डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुरानिया के निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसमें लॉरेंस जो बिश्नोई है गैंगस्टर, उनके और उनकी गैंग में शामिल जो भी गैंगस्टर्स हैं, जिनमें रोहित गोदारा है, अनमोल बिश्नोई है, अमरजीत है, बिश्नोई है, तो ऐसे तमाम जो गैंगस्टर और उनके गुर्गों के जो नाम है उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। प्रदेश में इस तरह की पहली बार एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सामने आई, जिसमें कहा गया डीसीपी की ओर से कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बदमाश का भी संपर्क किसी गैंगस्टर या उसकी गैंग से पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। तो इसे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत पहली बार इस तरह की एफआईआर छोटवाड़ा थाने में दर्ज की गई है। और एक बात और बताएं कि इसी पूरे कड़ी में लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए 3 सक्रिय सदस्यों को, यानी जिनमें सूरज, इमरान और भवानी है, उनको गिरफ्तार किया गया है छोटवाड़ा थाना पुलिस की ओर से। पूरी जो कार्रवाई है वो डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुरानिया के निर्देशन में की गई है। और डीसीपी का साफ तौर पे कहना है कि यदि कोई भी बदमाश, कोई भी व्यक्ति किसी भी गैंग और गैंगस्टर से संपर्क रखता है सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से, तो उनके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की जाएगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, किया गया है, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, सूरज, इमरान, भवानी, जिनको पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया, उनके बारे में सूचना मिली थी कि ये लोग छोटवाड़ा इलाके में रह करके गैंग के लिए काम कर रहे थे। हथियारों के साथ ये लोग पहले भी दिखे जा चुके, तो ऐसे में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। और साथ में चूंकि इनके संपर्क गैंगस्टर रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई इनसे पाए गए, तो ऐसे में सभी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। जी, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चूरू के रतनगढ़ में सेना का प्लेन क्रैश हुआ है। भानुदा गांव में फाइटर जेट जगुआर क्रैश हो गया। 5 महीने में तीसरा यह हादसा हुआ है। हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई है। दोनों शव मिल चुके हैं। क्रैश के बाद मौके पर भीषण आग लगी। मौके पर एसपी, कलेक्टर सहित सेना के अधिकारी भी पहुंचे हैं। करीब 1 किलोमीटर के एरिया में फैला विमान का मलबा। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ लगी है। सेना के हेलीकॉप्टर से आए अधिकारी कर रहे मौका निरीक्षण। तो देखिए, स्थानीय लोगों ने बताया कि ये विमान भारतीय वायुसेना का जगुआर था। प्लेन ने दोपहर करीब 12 बजे 40 मिनट पर गांव के ऊपर से गुजरते समय अपना नियंत्रण खो दिया। चश्मदीद के मुताबिक विमान नीचे गिरते छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और आसपास के खेतों में आग लगी। मलबा चारों ओर बिखर गया। टीवी स्क्रीन पर मलबा साफ देखा जा सकता है। हादसे के बाद शवों के टुकड़े जो हैं वो इधर उधर पड़े हुए दिखाई दिए हैं। क्रैश वाली जगह से 2 शव बरामद हुए हैं। तो बेहद ही भयानक हादसा हुआ है। हम आपको 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देखिए, 12:40 के समय पर यह क्रैश होता है और तभी अचानक से गांव के लोग जो हैं वो मौके पर पहुंच जाते हैं। खेत में भी आप देखिए मलबा गिरा हुआ है। इधर उधर काफी तेजी से ये जगुआर जो है वो नीचे गिरता है और उसी दौरान इसमें आग लग जाती है। क्रैश होने के बाद इसका मलबा जो है इधर उधर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, मलबे में आग लग गई है और उसमें जो है
दोनों जो पायलट मौजूद थे दोनों की मौत हो गई है और यहां तक की मौत भी दर्दनाक हुई है क्योंकि जो शव के टुकड़े हैं वो भी इधर उधर खेत में पड़े मिले हैं। तो 5 महीने में तीसरा जगुआर हादसे का शिकार हुआ है। प्लेन क्रैश साइट से अब तक 2 शव मिले हैं। बेहद गंभीर ये मामला है क्योंकि इस तरीके के हादसे जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर 2 लोगों की जान चली गई है। लेकिन अगर ये विमान आबादी वाले इलाके में क्रैश होता तो कई और लोगों की जान जा सकती थी। भानुदा गांव में फाइटर जेट जगुआर क्रैश की एक घटना, 4 तस्वीरें आपके सामने। और देखिए 3 तस्वीरें और हम आपको दिखाते हैं। प्लेन का मलबा आप देख सकते हैं इधर उधर पड़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। प्लेन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है क्योंकि बहुत तेजी के साथ क्रैश होता है प्लेन और उसके बाद प्लेन के मलबे को आप देख सकते हैं उसमें आग लग जाती है और उसके टुकड़े यहाँ वहाँ खेत पर पड़े मिले हैं। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। सेना के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। दोनों शवों को कब्जे में ले लिया गया है क्योंकि दोनों पायलट इसमें जिंदा जलने से उनकी मौत हो गई है। उनके भी शव इधर उधर टुकड़ों में मिले हैं और ऐसे में जो ग्रामीण हैं वो मौके पर मौजूद हैं और सेना के अधिकारी कलेक्टर सभी मौके पर पहुंच चुके हैं और अभी फिलहाल जो है हादसे के कारणों की आगे जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो मलबा है उसे इकट्ठा करने की कवायद यहाँ पर शुरू हो गई है। मौके पर निरीक्षण किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम पहुंची और ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। हादसा काफी भयानक नजर आया है। मनोज शर्मा संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज, 12:40 पर जब ये प्लेन क्रैश होता है तो बताया जा रहा है कि 2 लोगों की इसमें जान चली गई है। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? वो गांव से केवल 500 मीटर दूरी के ऊपर ही जो बीएड है उसके अंदर ये प्लेन क्रैश हुआ है और इस प्लेन क्रैश के बाद जो तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पहुंचा है और अभी हाल फिलहाल जो आईजी ओम प्रकाश है वो यहाँ पे, जिला कलेक्टर और एसपी है वो यहाँ पहले से ही मौजूद है और अभी तो सैन्य अधिकारी और जो पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी है उनके द्वारा जो पूरा मौका है उस मौके का निरीक्षण किया जा रहा है और जो स्थल है उस पूरे स्थल को और रस्सी बांध के इसको सील किया गया है ताकि कोई अंदर इसके अंदर दाखिल नहीं हो सके। जो मृतक है उनके अंदर पायलट और को पायलट है वो बताए जा रहे हैं और जो 1 किलोमीटर का जो एरिया है उस 1 किलोमीटर के एरिया में जो पुलिस और जो प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा इसका जो मलबा है वो करीब 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर और गिरा है जिसको अभी चुना जा रहा है यहाँ से और लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। जिस तरीके से हादसा हुआ ये गंभीर सवाल भी खड़े करता है मनोज, क्योंकि 5 महीने में तीसरा जगुआर क्रैश हुआ है। बिल्कुल, जो जानकारी सामने आई है कि 5 महीने के अंदर जो तीसरा जगुआर प्लेन है वो चूरू के और जो भानुदा गांव है इस भानुदा गांव की बीहड़ के अंदर और क्रैश हुआ है और इस क्रैश की जो मतलब जो हादसा है उसकी भीषणता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि काफी जो गहरा गड्ढा है वो यहाँ आ गया और तकरीबन 1 दर्जन से अधिक जो पेड़ पौधे हैं वो भी जल चुके हैं और काफी जो लोगों की भीड़ है वो दूर दूर तक मौके के ऊपर यहाँ बनी हुई है और साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसका आना यहाँ अभी भी जारी है। ठीक है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सिर्फ पायलट की इसमें जान गई है, बाकी कोई तो हताहत नहीं हुआ है ना? बिल्कुल, अभी तक ऐसा कोई सामने नहीं है कि किसी अन्य की कोई सिविलियन है या अन्य कोई व्यक्ति है उसकी कोई जान गई हो, लेकिन जो पायलट और को पायलट है उसकी इस हादसे के अंदर जान गई। ठीक है मनोज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस वक्त क्योंकि मौके पर काफी ज्यादा संख्या में भीड़ नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि काफी दूर तक इस जगुआर के जो पार्ट्स हैं वो मिले हैं। बिल्कुल, जो भीड़ है वो यहाँ मौके पे मौजूद है। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा यहाँ पर अभी लगा हुआ है और जो ग्रामीण है उनकी सहायता से जो प्लेन क्रैश हुआ है इस प्लेन का जो मलबा है उस मलबे को समेटने का काम यहाँ पे किया जा रहा है और साथ ही इसका जो धमाका है वो काफी दूर तक सुनाई दिया। काफी देर तक आग की जो लपटें हैं वो उठती रही और उसके बाद जो ग्रामीण लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो गांव है वो इस हादसे से और केवल 500 मीटर की दूरी के ऊपर स्थित है। तो अगर
ये हादसा अगर गांव के आसपास और होता तो किसी बड़े हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। जी ठीक है मनोज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, कैसे ये जगुआर क्रैश हुआ है? देखिए अभी ये जो आधिकारिक तौर पे किसी के द्वारा ये पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि जो विमान है उसके अंदर तकनीकी कोई खामी आई और उसके बाद ये जो प्लेन है वो यहाँ पर फाइटर जेट है वो यहाँ क्रैश हुआ है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि है वो ठीक है अभी ये मनोज, नहीं बहुत धन्यवाद जानकारी दी फिलहाल गई। आपका तमाम जानकारी देने के लिए।